हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। मॉडरेशन है, डोनेशन सेंड करने हैं, सर्वर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद हैं। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। Ten of Wands, Seven of Swords, Knight of Pentacles, the Strength, Queen of Pentacles. Bottom of the deck is Four of Pentacles. Somehow I feel this is your dream to get united with your loved one. But because of something, यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे guys बहुत ज़्यादा आप बोझ लेकर चल रहे हैं गाइज। आई कैन सी दिस थिंग। बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा हो सकता है आपको मैनेज करना चीज़ें। मुझे यहाँ पे 2 कंडीशन दिखाई दे रही है। आइदर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा डॉर्मेंट एनर्जीज में चले जाते हैं। जो एक सम अवस्था होती है, जो एक स्थिर अवस्था होती है, आप उसको विटनेस नहीं कर पा रहे हैं। मे बी यू इस वक्त में एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आपकी फ्लक्चुएट हो रही हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं एक टाइम पे, तो उस दूसरे ही क्षण आपको बहुत ज़्यादा जिटरीनेस आ जाती है। बहुत ज़्यादा आप इस तरीके से फील करते हैं कि यू आर लाइक नथिंग गुड इज़ हैपनिंग विथ मी। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है आपके लिए। सो यहाँ गाइज, इस वक्त में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा वेट अपने बैगेजेस कैरी कर रहे हैं। आपके खुद के पास्ट लाइफ के हो सकते हैं या फिर इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही लाइक, मुझे ऐसा ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है गाइस, लोग आपके ऊपर ना काम डाल के चले जाते हैं। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं या फिर कुछ भी, तो आपके ऊपर काम डाल के चले जाते हैं। यानी कि आपको दूसरों का काम भी करना पड़ रहा है इस वक्त में। और मतलब यहाँ पे पैसों से रिलेटेड दिक्कतें काफ़ी हैं। आप में स्ट्रेंथ बहुत है, आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी है ना, एनर्जी बहुत ज़्यादा है आप में। बट उस एनर्जी का कोई और फ़ायदा उठा रहा है, उस एनर्जी का मिसयूज़ हो रहा है। आई कैन सी दिस थिंग। Just keep walking and keep going guys. I'll suggest you just keep going. आपको यहाँ पे स्टकनेस में रहने की ज़रूरत नहीं है। स्टक नहीं रहना है कहीं पे भी आपको, है ना। अपनी लाइफ में स्टक नहीं रहना है। जस्ट कीप गोइंग। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है। आपको भगवान की तरफ से डाउनलोड्स भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और लक्ष्मी माँ का भी वरद हस्त आपके ऊपर है। लक्ष्मी माँ आपको कॉन्स्टेंटली मदद करती हैं। कभी भी आपको ऐसा लगता है दैट नथिंग इज़ हैपनिंग इन फेवर, कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, पैसे कम पड़ रहे हैं या फिर बिजनेस अच्छा चल नहीं रहा है, तभी भी माँ आपको हमेशा आके मदद करती हैं।
सो विश्वास मत खोना चीज़ों के ऊपर से, बस आगे बढ़ते रहिए। एक ही आपके लिए मुझे यहाँ पे सजेशन दिखाई दे रहा है, जस्ट कीप मूविंग अहेड, आगे बढ़ते रहिए। जो चीज़ें आप चाहते हैं वो चीज़ें मिलेंगी, बाय द टाइम वो चीज़ें मिलेंगी, है ना। ग्रोथ काफ़ी मुझे यहाँ पे आपकी लाइफ में इन द कमिंग टाइम दिखाई दे रही है। कुछ फेकस्टर्स हैं आपके लाइफ में, उनको पहचान कर उनसे दूरी बनाने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि उनकी वजह से आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। अगर आप पहले से ही उनको पहचान लेते हैं और उनको टाइम से दूर करते हैं अपनी लाइफ से, तो और अच्छा होगा और बरकत होगी, है ना। अभी भी है, लेकिन बीच बीच में गाड़ी रुक जाती है। उसका कारण ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो कि आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रहे हैं। आपको हमेशा से ये लोग हनन करना चाहते हैं, आपको मिटाना चाहते हैं, क्योंकि आप एक बहुत पावरफुल इंसान हैं और एबंडेंट भी हैं। तो आपके एबंडेंस को कैसे रोका जाए, आपका एबंडेंस आपकी तरफ आने से कैसे रोका जाए, कैसे ये सारी चीज़ें करें, है ना। तो यू जस्ट नीड टू सी कि कौन से ऐसे लोग हैं आपके एनर्जी में, एनर्जी फील्ड में, जो आपकी एनर्जी फील्ड ख़राब कर रहे हैं। आइदर उनसे प्रोटेक्शन लीजिए, आइदर उनको अपने से दूर कीजिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो कुछ और रास्ता निकाल सकते हैं आप, लेकिन फर्स्ट रिकग्नाइज दीज थिंग्स, यू विल बी एबल टू रिकग्नाइज ईजीली। ओके, कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा बैक स्टेप होइए, थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाइए, सी द थिंग्स एंड देन गो अहेड। ओके, सो लेट्स सी सम मोर मैसेजेस। और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? Seven of Pentacles, Two of Wands, Nine of Wands, Three of Swords. So much worry I am channeling in your energy. बहुत ज़्यादा worry है. Yes, Ten of Swords. Guys, you have come out of आप निकल कर जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे Five of Pentacles, यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी एनर्जीज में, उन ओवरऑल सारी ही प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हैं गाइज। माइंड इट, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी लाइफ में जो भी ऐसी सिचुएशंस है जो आपको सर्व नहीं कर, सर्व एज इन कुछ बैक स्टैपिंग हुई है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट रहा है, एक बंधन रहा है कोई चीज़ों का, and finally you are moving out of those things. Somehow you have been very much patient, you have been very much बहुत पेशेंस आपने रखा है इन सारी चीज़ों के लिए, बहुत कुछ आपने यहाँ पे इन्वेस्ट भी किया है। मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स भी नज़र आ रहे हैं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स किए हैं गाइस, तो उसका रिजल्ट यहाँ पे आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑल्दो इस वक्त में सिचुएशंस मनी रिलेटेड बहुत अच्छी नहीं है, डेफिनेटली मनी रिलेटेड सिचुएशंस डेफिनेटली अच्छी नहीं है, बट इन द कमिंग टाइम यहाँ पे मुझे थोड़े से चांसेस दिखाई दे रहे हैं दैट यू विल बी हैविंग स्टेबल अपॉर्चुनिटी से भी ज़्यादा स्टेबल इनकम मुझे आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक स्टेबल इनकम रहेगा,
अगर यहाँ पे ओवर थिंकिंग मत कीजिए गाइज। ओवर थिंकिंग इज़ वॉट इज़ यहाँ पे ब्लॉकेज इन योर ओवर थिंकिंग। आप जहाँ पे ओवर थिंक कर रहे हैं, आप जो चीज़ें इस वक्त में विटनेस कर रहे हैं, या फिर जो चीज़ों के साथ आप इस वक्त में है ना, जिसको आप विटनेस कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली प्रॉब्लम्स कॉज कर रहे हैं, है ना। तो विजन रखिए, आपको यहाँ पे विजन रखने की ज़रूरत है, आगे क्या करना है आपको। रादर देन बीइंग स्टक इन द पास्ट, आई सजेस्ट यू टू गो अहेड, है ना। कहीं ना कहीं आप पास्ट में यहाँ पे मुझे स्टक दिखाई दे रहे हैं, आप पास्ट की एनर्जीज में स्टक हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर नॉट एबल टू मूव अहेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई सजेस्ट यू जस्ट देखिए इस वक्त में आप क्या कर सकते हैं उस सिचुएशन के लिए। फ्यूचर के बारे में भी बहुत एंशियस होने की ज़रूरत नहीं है ना। प्रेजेंट में आप आइए, प्रेजेंट में आप इस सिचुएशन को बेटर करने के लिए क्या कर सकते हैं और उसके रिगार्डिंगली एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे नेगेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर एक्शंस लिए जा रहे हैं, एज इन की नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचना, दिन भर उन सारी चीज़ों में व्यस्त रहना एज इन ओवर थिंकिंग करना, और उससे कुछ फ्रूटफुल तो होता नहीं है ना। इन चीज़ों से क्या फ्रूटफुल होता है, कुछ भी नहीं होता फ्रूटफुल। So you just need to take action, I'll suggest you, rather than overthinking। कुछ ना कुछ करते रहिए, है ना। हाथ में अगर कुछ नहीं भी है ना तो भी गो इनसाइड, है ना, गो इनसाइड, डू योर थिंग्स, गो इनसाइड, एज इन की डू स्पिरिचुअल वर्क, आई सजेस्ट यू। आपको इस वक्त में थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाने की ज़रूरत है। आप अगर आप खुद से नहीं हील कर पा रहे हैं खुद को, तो यू नीड टू गो टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। चैंटिंग्स विल हेल्प यू, डूइंग मेडिटेशंस विल हेल्प यू, है ना। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। इम्प्रैक्टिकल सी बात लगेगी आपको, बट इन चीज़ों का सल्यूशन मुझे, वाई आई एम सेइंग दिस थिंग गाइस, स्पिरिचुअलिटी आपको कभी भी ये नहीं बताता कि किस तरीके से या फिर वो आके स्पिरिचुअलिटी की वजह से आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जॉब की अपॉर्चुनिटीज़, आई मीन टू से कि स्पिरिचुअलिटी की वजह से इनडायरेक्टली आपको हेल्प होता है आपकी मटेरियल लाइफ में भी, क्योंकि हमारे थॉट पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, हमारे कार्मिक जो बैलेंस है वो कम हो जाता है, वो नेगेटिव एनर्जीज होते हैं, नेगेटिव कर्मा होते हैं, वो कट जाते हैं स्पिरिचुअलिटी की वजह से। जब भी हम चैंटिंग्स करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, कुछ ऐसे माइंड के पैटर्न्स बने हुए होते हैं वो टूट जाते हैं उसकी वजह से, और जब वो टूटते हैं उसकी वजह से हमें स्पिरिचुअल एक स्ट्रेंथ मिलती है, स्पिरिचुअलिटी एक स्ट्रेंथ मिलती है उससे हमें, है ना। और जब हमें स्ट्रेंथ मिलती है तो हम मटेरियल लाइफ में भी अच्छे करने लगते हैं फिर बाद में। लेकिन उसका रीज़न ये नहीं होना चाहिए कि मटेरियल लाइफ में फ्लरिशमेंट हो और इसीलिए हम कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें कर रहे हैं, नहीं। स्पिरिचुअलिटी इज़ मेंट टू बी फॉर अनदर रीज़न, बट येस ये भी आपको फ़ायदे होते हैं उसके। ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि यार स्पिरिचुअलिटी से क्या होगा, स्पिरिचुअलिटी अगर मैं नाम जप करूँगा तो मुझे जॉब थोड़ी ही ना मिलेगी, है ना। भले ही भगवान आपको जॉब नहीं देंगे, भले ही आपको डायरेक्टली वो जॉब आके प्रकट हो जाएंगे और ले लो ये जॉब, ऐसा नहीं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी विल हेल्प यू, स्ट्रेंथ आएगी आप में, वो स्ट्रेंथ आएगी, और उस स्ट्रेंथ की वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, खुद कुछ कर पाएंगे, खुद आगे होके आप चीज़ें अचीव कर पाएंगे। दैट इज़ वाई स्पिरिचुअलिटी इज इम्पॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे है अलोननेस। यस, आपकी हर्मिट का ही एनर्जी मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है, हर्मिट की एनर्जी है, एंड दैट इज़ वाई आई वॉज टेलिंग यू अबाउट स्पिरिचुअलिटी। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे बने पड़े हैं, लवर्स, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स बने पड़े हैं चीज़ों के बारे में, वो तोड़ने की ज़रूरत है, और यही चीज़ें हो रही हैं आपके साथ। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली सेटबैक्स क्यों मिल रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मन मेरा शांत क्यों नहीं है, मन के ऊपर मेरा
मेरा एक वे ऑफ थॉट जो पहले रहता था, वो चीज़ें टूट क्यों जा रही है, वो चीज़ें अब क्यों नहीं हो रही है। और आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी होता होगा कि आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं उसकी वजह से, क्योंकि आपके जो थॉट पैटर्न्स बने हुए थे पहले वाले, वो तोड़ चुके हैं भगवान, और कुछ नया आपको इस वक्त में डिस्कवर करने, ये एक पाथ है गाइस। आई से यू कि आप ना एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं, है ना। तो जब हम एक डेस्टिनेशन से निकलकर दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए निकलते हैं, तो रास्ते में बहुत कुछ आता है और बहुत कुछ चीज़ें चेंज भी होती हैं, है ना। मान लीजिए हम ट्रेन से निकल रहे हैं या फिर हम बस से निकल रहे हैं, तो जहाँ से हम निकलते हैं वो शहर अलग होता है, वहाँ पे लोग अलग अलग होते हैं, वहाँ पे सब कुछ अलग होता है। और जहाँ पे हम पहुँचते हैं, मान लीजिए मुंबई से दिल्ली तक का आपका रास्ता है, मुंबई में लोग अलग है, मुंबई महाराष्ट्र में है, स्टेट अलग है, यहाँ पे सब कुछ अलग है। लेकिन आप दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली तो मतलब पूरा अलग है मुंबई से, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वैसा ही है ये, आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू है आपके, है ना। आप एक डेस्टिनेशन से निकलकर दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं, लेकिन आप रास्ते में हैं, आप उस डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं गए हैं। और वहाँ तक जाते जाते बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो अलग अलग लोग मिलेंगे, अलग अलग परिस्थितियाँ आएंगी आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप कुछ लेसन्स लर्न करेंगे, है ना। और तब जाके आप उस डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे, तब जाके वो जर्नी पूरी होंगी, वो साइकिल पूरी होंगी आपकी। तो इसलिए अगर आप कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे हैं, अगर आप ऐसा लगता है आपको कि चीज़ें जैसे मैं पहले करता था या करती थी वैसे नहीं हो पा रहा है, कुछ अलग ही हो रहा है, लेट इट हैपन। वाई आई एम सेइंग, क्योंकि आपकी लाइफ का कंट्रोल अब गॉड ने ले चुके हैं, गॉड अपने हाथों में उन कंट्रोल ले चुके हैं अपना। यस, कैन यू सी दिस कॉन्शियसनेस, बुद्धा, भगवान ने आपकी लाइफ का कंट्रोल हाथ में ले चुका है। तो लेट इट हैपन, जो भी हो रहा है लेट इट हैपन। एंड लिटरली यहाँ पे लवर्स का कार्ड, यूजुअली वी सी यूनियन के लिए एंड ऑल दिस थिंग्स, बट यहाँ पे लवर्स का कार्ड, आई एम चैनलिंग दिस थिंग, वननेस विद द डिवाइन, वननेस विद द डिवाइन। एंड जब हम वननेस में आते हैं डिवाइन के, वहाँ पे नथिंग बट सेलिब्रेशन ही होता है, सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेशन ही होता है वहाँ पे, है ना। आपने कभी भी कोई डिवोटी एज एन की जो कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, उसको कभी आपने बहुत ये देखा है क्या, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं डेफिनेटली, बट जिन्होंने एक्चुअली वो स्पिरिचुअल लाइफ देखी है अपनी, जो रियल हीलर्स है, जो रियल सीकर्स है, उनको अगर आप देखेंगे तो वो नाचते झूमते दिखेंगे। कृष्ण भक्त हो या फिर शिव भक्त हो, उन्होंने वो भक्ति की पराकाष्ठा जब वो लेते हैं, तो इट इज़ लाइक वननेस विद द शिवा, वननेस विद द कृष्णा, है ना, वननेस विद द डिवाइन। एंड हाउ दे आर, वो नाच रहे, गा रहे, वो खुशियाँ सब जगह फैला रहे हैं, दैट एनर्जी, है ना। एंड somehow I am seeing this thing for you in the coming time. So just keep going, have faith in the divine and go ahead. Okay? So गाइडेंस देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है कन्हा जी की तरफ से। So यहाँ पे है ट्रुथफुल, कंट्रोलिंग माइंड, ट्रुथफुल, कंट्रोलिंग माइंड। एंड यहाँ पे है फॉलोइंग द इंजेक्शंस ऑफ स्क्रिप्चर। आपने ज्ञान अर्जित किया है गाइस, ज्ञान तो है आपके पास, ऐसे नहीं है कि ज्ञान नहीं है, उसको आपको अप्लाई करने की ज़रूरत है, उस ज्ञान को अप्लाई करने की ज़रूरत है, उस ज्ञान को आपको देखने की ज़रूरत है। देखिए यशोदा माँ और कान्हा जी का रिश्ता कैसा था, यशोदा माँ कितना भोली थी, कितनी मासूम थी। वो कान्हा जी को सिर्फ वो समझ नहीं पाई, उनको वो जान नहीं पाई कि उनके साथ जो है वो उनके सिर्फ बेटे नहीं है, वो जगत पिता है ना, वो हायर पावर है, हायर कॉन्शियसनेस है। एंड समहाउ आपके साथ भी यही चीज़ है गाइज, आपके साथ भी सेम रिलेशन में आपके लिए यहाँ पे चैनल कर पा रही हूँ भगवान के साथ। सो
समहाउ आपको कॉन्शियसनेस खुद की इतनी बढ़ाने की ज़रूरत है। ये जो ज्ञान है ना वो अप्लाई कीजिए, वो उसको उसके साथ रहिए, आपको समझ में आ जाएगा भगवान के साथ कनेक्शन क्या है आपका। आपको बस ज्ञान के साथ रहने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, कंट्रोलिंग द माइंड। आई वॉज टेलिंग यू ना कि भगवान आपका माइंड कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तो मैं कभी नहीं करता अगर नॉर्मली ये होता या फिर ऐसा कुछ, भगवान आपको माइंड कंट्रोल कर रहे हैं। भगवान आपको आपके थ्रू वो एक्सप्रेस हो रहे हैं। आई से दिस थिंग। ओके, सो देखते हैं माँ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। Kurukula, I was telling you now कि you need to be focused upon divine energies. Kali Mahalaya, Mahamaya. I mean, what a beautiful. I love this card. I don't know why. I just love that card. Mahamaya. एंड मुझे ऐसा लगता है कि माँ सच में आपके साथ है गाइज, एंड वो महामाया के रूप में ही है आपके साथ, क्योंकि समहाउ यू आर अ मटेरियल पर्सन। आप यहाँ पे मुझे थोड़े मटेरियल पर्सन दिखाई दे रहे हैं, एंड दैट्स वाई इसी रूप में आपके साथ है वो। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।